हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान था, राधे श्याम। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करता था। एक दिन वह बाजार गया अपने खेत के लिए बीज लेने। बाजार में वह देखता है कि एक दुकान पर दो बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं। उन घड़ों को देखकर वह राधे श्याम सोचता है कि जो घड़ा मेरे पास घर पर है वह बहुत छोटा है, उसमें बहुत कम पानी आता है। तो राधे श्याम बीज ना लेते हुए उन दोनों घड़ों को खरीद लेता है और उन्हें लेकर के वह घर के रास्ते चल पड़ता है। और चलते चलते वह यही सोचता है कि अब मेरे काम में सहायता हो जाएगी। और ऐसे सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। अगली सुबह राधे श्याम एक लकड़ी का डंडा लेता है और उसके दोनों किनारों पे रस्सियां बांध देता है और उन रस्सियों के सहारे वह उन दोनों घड़ों को टांग देता है और लकड़ी का डंडा उठा करके नदी की तरफ चल पड़ता है। नदी का रास्ता कच्चा पक्का था। नदी के किनारे पहुंचकर वह अपने दोनों घड़ों को पूरा भर लेता है और वापस घर के रास्ते चल पड़ता है। घर पहुंच के राधे श्याम देखता है कि एक घड़ा पूरा भरा है और एक आधा भरा है। तो राधे श्याम समझ जाता है कि एक घड़ा फूटा हुआ है। वह सोचता है कि इसको भी उपयोग किया जाए और वह उसके लिए उपाय सोचता है। और अगली सुबह फिर पानी भरने नदी के किनारे जाता है और पानी भर के वापस घर आता है। और एक दिन वह फूटा घड़ा सोचता है कि मैं तो मालिक का काम बढ़ा रहा हूँ, मालिक मुझे रोज़ पूरा भरते हैं और मैं आधा भरा हुआ वापस घर पहुँचता हूँ। ये सोच सोच करके वह दुखी हो रहा था। और साथ वाला घड़ा कहता है कि तुम तो बेकार हो, निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। मालिक हम दोनों को पूरा भरते हैं और तुम आधा खाली हो करके वापस घर आते हो और मैं पूरा पानी लेकर के घर आता हूँ। ठीक घड़े की बात सुन करके फूटा घड़ा और ज़्यादा दुखी हो जाता है और मालिक से कहता है कि मालिक मैं तो बेकार हूँ, निकम्मा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, फूटा हुआ हूँ, मुझ में से पानी टपक जाता है, आप मुझे लेकर के ना जाया करें। तो राधे श्याम फूटे घड़े को हाथ में लेकर के कहते हैं, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम फूटे हुए हो, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा था, तुम कल मेरे साथ चल के रास्ते में देखना। तो फूटा घड़ा कहता है ठीक है। अगली सुबह राधे श्याम दोनों को लेकर के वापस पानी भरने जाता है और रास्ते में आते आते फूटा घड़ा देखता है कि रास्ते में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। उनको देखकर वह बहुत खुश होता है, पर घर पहुंचकर वह देखता है कि वह आधा ही भरा है, उसका पानी फिर टपक गया है और वह फिर दुखी हो जाता है। तो राधे श्याम उसे बताता है कि मुझे पहले दिन से पता था कि तुम फूटे हुए हो, इसीलिए मैंने रास्ते में जा कर के उसी शाम को बीज डाल दिए थे। अब वो तुम्हारे पानी की वजह से और खिलखिला कर खिल रहे हैं, कितने अच्छे फूले हुए हैं। अब मैं खेती के साथ साथ फूलों का भी व्यापार कर रहा हूँ। अब मैं बाज़ार में फूल बेचने जाता हूँ और उन फूलों को बेच करके पैसे कमा रहा हूँ। ये बात सुन करके फूटा घड़ा खुश हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी किसी के हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए।